पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। भले ही मैं ऊपर तेरे साथ नहीं चलूंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुझे ऊपर लेकर जाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 3 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करता हूं आज के पंचांग से। आज तारीख 3 अप्रैल 2023 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में हनुमान जी की कौन सी साधना से आपके कष्ट मिट सकते हैं, ये इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। और वहीं पे एक और चीज, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब कुछ विशेष एपिसोड्स आपके सामने आने वाले हैं। बहुत समय से बस प्रयास चल रहा था, करने से डर रहा था, पर अब वो डर मिट चुका है और उसके साथ में ही नए एपिसोड्स आप सभी के लिए बहुत जल्द आने वाले हैं। तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी, वहीं मघा नक्षत्र रहेगा सुबह 7:24 तक, जिसके बाद में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा। सिंह राशि का चंद्रमा रहेगा सुबह के 7:30 बजे से 9 बजे तक। राहु काल का समय है, तो वहीं शुभ चौघड़ियां मुहूर्त 2 बार मिलेगा। सुबह के समय में 6:31 से 8:01 तक और फिर से दोपहर में 3:31 से 6:31 तक। दक्षिण दिशा में आज के दिन आपकी यात्राएं शुभ फलदायी सिद्ध होंगी। आपको अच्छा कमाई का मौका मिलेगा, पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में सावधान रहने की जरूरत है। ये दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है, जिसके कारण इन दिशाओं में यात्रा करना कहीं ना कहीं विघ्नकारक बनेगा। आप जिस काम के लिए बाहर निकले हैं वो काम में संतुष्टि नहीं प्राप्त हो पाएगी। तो इसके लिए दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए दूध पी करके या दूध की कोई मिठाई बनी हुई वो खाकर के अपनी यात्रा आरंभ करें। आज के दिन सूर्योदय कालीन कुंडली में आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग का, संख्या पाश योग का, वरिष्ठ योग, भारतीय योग और विमल राजयोग का। अगर अभी तक इसी इंतजार में थे कि राजयोग जन्म पत्रिका बनवानी है, पर बनवाऊं कैसे, उसमें क्या मुझे प्राप्त होगा और कहां पर मुझे इसका मार्गदर्शन प्राप्त होगा, तो अब चिंताएं छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे कि आप सभी को मालूम है इस महीने हम आपसे मिलने के लिए बैंगलोर आने वाले हैं, कोलकाता आने वाले हैं, मुंबई और दिल्ली तो आते ही हैं। तो अगर इन शहरों में, इन शहरों के आसपास में आप रहते हैं और चाहते हैं कि आपका कुंडली विश्लेषण हो, आमने सामने बैठ करके विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो ये आपके पास में अब अवसर है। चलिए यहां पर एक और बात आपको बता देता हूं। जब बात होती है संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका की, तो संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका जब कहते हैं उसमें होती है वैदिक ज्योतिष अनुसार कुंडली, लाल किताब के अनुसार कुंडली, न्यूमरोलॉजी के अनुसार यानी कि अंक ज्योतिष के अनुसार कुंडली और आपके सभी राजयोगों का विवरण, साथ ही साथ आपकी कुंडली अनुसार उपाय, ये आप प्राप्त कर सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके। तो वहीं जिस शहर में अभी हम आने वाले हैं वहां पे अगर आप मिल करके कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो भी इन नंबर्स पर आपको कॉल करना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल से और शुरुआत करूंगा मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, पर प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स आज के दिन को आपके लिए 35% सपोर्ट का बनाते हैं। ऐसे में ये चीज का आज के दिन ध्यान रखना है कि ओवर थिंकिंग से बचना है, दूसरों की निंदा करने से बचना है और स्वयं भी घर की महिलाओं पर खर्च करते समय पहले अपने बजट के बारे में जरूर सोच लें। यहां पर यह आपके लिए आज के दिन बेहतर देखने को मिलेगा कि आईटी फील्ड से जो भी रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचते हैं, मोबाइल फोन्स बेचते हैं, उनके लिए आज के दिन शानदार सिद्ध होने वाला है। पर बच्चों को आज के दिन पढ़ाई में मन ना लग करके बाकी बातों में मन ज्यादा लगेगा। दोस्तों का साथ हो गया, दोस्तों के साथ में घूमना हो गया, तो वहीं हर चीज में कंपैरिजन आज के दिन उनको मायूस कर सकता है। ऐसे में उनका सपोर्ट बनने की आपको कोशिश करनी है। भाग्यवशात जो लोग कमाने की कोशिश करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, या फिर ये भी कहूं कसिनोज में जाकर के खेलते हैं, तो उन लोगों के लिए आज का दिन फेवर में नहीं है। गलती से ही सही, पर स्वयं का बहुत बड़ा नुकसान आप कर बैठेंगे। अगर कसिनोज में जाकर के खेलते हैं तो उससे आपको स्वयं को बचने की जरूरत होगी। हेल्थ वाइज थोड़ी नरमी रहेगी, पर कोई बहुत ही बड़ी चीज या बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हेल्थ को लेकर के अभी उभर करके नहीं आने वाली।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 50% सपोर्ट की है, तो वहीं 50% सपोर्ट में कमी है। यहां पे पारिवारिक अशांति या तो फिर घर में कलेश होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ही ज्यादा यहां पर खींचतान देखने को मिल सकती है घर में। तो वहीं घर की महिलाओं के अंदर आज के दिन किसी बात को लेकर के गर्मा गर्मी हुई भी आपके ऊपर बरस सकती है, तो उसके लिए आपको संभल करके रहने की जरूरत है। कहीं पे भी किसी की भी साइड लेने की गलती मत कीजिएगा। नौकरी करने वाला इंसान भी आज के दिन थोड़ा सोच समझ करके चले, ज्यादा बेहतर है। महीने की शुरुआत है, ऐसे समय में कोई भी मीटिंग्स होने वाली हैं, कोई भी परफॉर्मेंस को लेकर के मीटिंग होने वाली है, तो ऐसे समय में थोड़ा अपने आप को संभल करके रखिएगा। या तो फिर ये कहूं कि कुछ भी कह रहे हैं, कोई कमिटमेंट दे रहे हैं, तो उसको बहुत सोच समझ करके दीजिएगा, क्योंकि आपका जो शब्द बोला गया है, आपने जो वचन दिया है, वो पूरा नहीं हुआ, तो ऐसे में आपकी नौकरी पर बात बना सकती है। वहीं व्यापारी वर्ग के लोग जो हैं कमाएंगे जरूर, पर सैटिस्फैक्शन प्राप्त नहीं करेंगे। ये कह सकता हूं कि जो खर्चे हो रहे थे, उस खर्चे को मिनिमाइज करने के लिए या फिर निल करने के लिए आपने उतनी कमाई कर ली है, पर बढ़ चढ़ के जिसको कमाई कही जाती है कि सुख सुविधाएं घर में बढ़ा सकूं या फिर खुद की कोई इच्छा है उसको पूरा कर सकूं, तो वो नहीं होने वाला आज के दिन। यहां पर दूसरे लोगों के कारण झूठे दोषारोपण भी आप पर लग सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ा संभल करके रहिएगा। दूसरे लोगों का साथ देने से पहले ये क्लियर कर लीजिएगा कि जिसका आप साथ दे रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। क्या आपको पूरी बात मालूम है या आपको थोड़ी सी ही मालूम है, जिसके कारण आपके खिलाफ भी यहां पर झूठी दोषारोपण लग सकते हैं, आपकी इमेज पर यहां पर बात बना सकती है। तो इसके लिए बहुत केयरफुली आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए 3rd हाउस का चंद्रमा है, जो बहुत ज्यादा शुभ है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनाते हैं। यहां पर यह कहूंगा कि अच्छी कमाई होगी, तो नौकरी करने वाला भी बढ़ चढ़ के आगे बढ़ने वाला है। बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में कमिटमेंट्स भी देगा, तो वहीं उस कमिटमेंट्स को बैक करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस भी शानदार बनाएगा। जो यंग लोग हैं, प्लेयर्स हैं, सिलेक्शन कमेटी का इंतजार कर रहे हैं या फिर आज के दिन कोई ट्रॉफी के लिए खेल रहे हैं जहां पर सिलेक्शन कमेटी पहुंचेगी, तो मान करके चलिए कि आज के दिन आपकी परफॉर्मेंस शानदार है। जो आप चाहते हैं, जैसा प्रदर्शन चाहते हैं, जिससे सिलेक्शन आपका हो पाए, वो चीज आपको जरूर देखने को मिलेगी। यहां पर यंगस्टर्स जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा है। साथ मिलने के कारण, टीचर्स का, मेंटर्स का, कहीं ना कहीं प्रोफेसर्स का, डीन का साथ मिलने के कारण आपकी कोई बहुत बड़ी समस्या जो थी वो भी बड़ी आसानी से आज के दिन सलट सकती है। यहां पर यह कहूंगा कि आज के दिन घर परिवार का साथ और उन्हीं के साथ में खाने पीने का आनंद आपको पूरी तरीके से मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 70% सपोर्ट की बन रही है, पर यहां पे फिर भी कहूंगा कि कमाई शानदार होगी। नौकरी करने वाला बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा, पर यहां पर षड्यंत्र आपके अगेंस्ट जो हैं वो रचे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पे उनके हाथों, अपने शत्रुओं के हाथों क्षति पहुंचना, कोई दुर्घटना होना, उसकी संभावना यहां पर हो रही हैं, तो उससे आपको बच करके रहना होगा। नौकरी करने वाला इंसान भी अगर अपने काम पर फोकस करे, आसपास की चीजों को साइलेंट कर दीजिए, जो आप काम कर रहे हैं उसको सबसे बेहतर तरीके से कीजिए, आप इस षड्यंत्र से बच सकते हैं। तो वहीं कंफ्यूजन जो है उस स्थिति में आपको डालने की कोशिश की जा सकती है स्वयं के कलीग्स के कारण, आपके साथ में जो मित्र हैं, ऑफिस के बाहर जो आपके मित्र हैं उनके कारण। तो इस कंफ्यूजन से जरूर बच करके रहिएगा। याद रखिएगा कि आज का दिन रिस्की है आपके लिए, इस कारण किसी भी बात को एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना ये फेस पर ना करें। यहां पर हेल्थ वाइज थोड़ी थकान बनी रह सकती है, पर व्यापारी वर्ग का आदमी फिर भी बढ़ चढ़ के कमाएगा, जो अपनी इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करेगा, अपने घर परिवार की कोई भी जो नीड है उसको आज के दिन पूरा करता जरूर नजर आने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, पर विपत्त तारा का साथ है।
अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, ओवरऑल 70% दिन आपका पॉजिटिव है। तो यहां पर ये कहूंगा भाग्यवसात जो चीजें हो सकती है, चाहे ट्रेडिंग करते हैं कमोडिटी मार्केट में या फिर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये आज के दिन आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध होगा। यहीं पर प्रॉपर्टी को लेकर के कोई भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए शुभ है। पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, पेपर वर्क में आपको फंसाया जा सकता है, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, आपको उलझाया जा सकता है। इस कारण पेपर वर्क पे बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखें। हो सकता है कि आपकी डील किसी प्राइस पे फाइनलाइज हुई है और आज के दिन मार्केट रेट चेंज होने के कारण आपके पेपर वर्क में चेंज कर दी जाए वो वैल्यू, आपके लिए वो प्रॉब्लमैटिक लॉन्ग रन में बन सकता है। तो इस चीज को देख करके जरूर सावधान हो जाइएगा। यहां पर यह भी कहूंगा कि हेल्थ में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा, तो परिवार के रिश्तों में भी अब कुछ सामंजस्य उभरना शुरू करेगा। ओवरऑल दिन पॉजिटिव है, कमाई के लिए अच्छा है, नौकरी करने वालों के लिए वर्कलोड कम है और प्रशंसा ज्यादा है। हर चीज हर तरीके से आपके लिए बेहतर है। तो ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए 12th हाउस का चंद्रमा है, पर अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स दिन को आपके लिए 75% सपोर्ट का बना रहे हैं, और 75% सपोर्ट काफी ज्यादा है 12th हाउस के चंद्रमा के लिए। यहां पर यह कहूंगा कि अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, परिवार वालों से सपोर्ट मिलेगा। कोई भी समस्या है तो यहां पर छोटे भाई बहन आपकी मदद करते हुए ज्यादा नजर आएंगे। फिर चाहे आप फैमिली बिजनेस में हैं या फिर स्वयं का कोई बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो यहां पर भी लोगों के साथ के कारण आप आराम से अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। पर बस बात इतनी सी आती है कि यहां से परेशान ज्यादा है। अपने आप ही मन में किसी सिनेरियो को बना करके या फिर अपने आप को ही दूसरे लोगों के साथ में कंपेयर करके छोटा महसूस करना, मन नहीं लगना, काम के अंदर परेशानियां ज्यादा देखना, जो आपका फोकस है वो सॉल्यूशन की जगह प्रॉब्लम्स पर ज्यादा रहने वाला है। इस कारण कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, पर फिर भी आपको ये कहूंगा कि इस मानसिकता से बाहर निकल करके देखिए, आपकी कमाई आज के दिन शानदार हो सकती है। लोगों का साथ मिलेगा, तो उनके साथ के कारण, उनके रेफरेंसेस के कारण आपके काम बनते चले जाएंगे। यहां पर हेल्थ वाइज कोई समस्या उभर करके नहीं आने वाली, तो वहीं यात्राओं से भी लाभ कमाने का मौका मिलने वाला है। ओवरऑल दिन बहुत आपके लिए सपोर्टिव है। इस चीज को पॉजिटिव में आप स्वयं कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें डर और झिझक को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की बात है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए 11th हाउस का चंद्रमा है, संपत्ति तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में भी 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 100% पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिविटी का अगर आप देखें तो आज 11th हाउस का चंद्रमा है, ये कल 4 बजे तक रहने वाला है। उसके बाद में वापस 7 तारीख को आपको सपोर्ट मिलेगा। तो वहां तक के लिए कल से लेकर के 7 तारीख तक आपको थोड़ा संभल करके रहना पड़ेगा। आज का दिन ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा बिताइएगा। चीजों को वक्त से पहले कैसे हैंडल करना है, क्या पेपर वर्क आपके पास में होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए, वर्कलोड को आज के दिन कम कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा। अपने काम को टालेंगे या फिर ये सोचते हैं कि नहीं ये तो बाद का प्रोसीजर है, तो ऐसे में स्वयं को अटका सकते हैं आप 2 से 3 दिन के लिए। तो इसके लिए थोड़ा संभल करके रहिएगा। यहां पर आज के दिन कमाई भी शानदार होगी, तो वहीं पे ऑफर भी आपके पास में बहुत अच्छे आ रहे हैं। कोई नई आप पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आज के दिन आपके सामने पेपर वर्क आ सकता है, आपके सामने जो बेसिक एस्टिमेट होता है वो आ सकता है। इस चीज के ऊपर कैलकुलेट करने के लिए, विचार करने के लिए आपके पास में 2 से 3 दिन का समय रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा इसमें आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 10th हाउस का चंद्रमा है जो पॉजिटिव है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स मिल रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है, पर प्रत्यारी तारा का साथ ये आपके लिए 30% पॉजिटिविटी को कम करेगा, पर फिर भी 70% पॉजिटिविटी है। तो ऐसे में सम्मान भी मिलेगा, नेम ऑफ फेम भी मिलेगा, कमाई भी होगी, तो वहीं लोगों का साथ आपको मिल जाएगा। लोग जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपके साथ वाले जो हैं, आपके समर्थक जो हैं, आपके सपोर्टर्स जो हैं, वो आपकी लड़ाई आपके लिए लड़ने वाले हैं। तो इस चीज को सोच करके अपने आप को भाग्यशाली मानिए। तो वहीं ये भी कहूंगा कि प्रमोशन के चांसेस भी बन रहे हैं, इंसेंटिव और बोनस पाने के भी चांसेस हैं। अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए आज के दिन आपको अवार्ड जरूर किया जाएगा। आपकी जो मेहनत है उसका फल जाया नहीं जाने वाला।
यहां पर कैरियर में ग्रोथ है तो व्यापारियों के लिए भी एक्सपेंशन की जो सोच है वो आज के दिन बढ़ चढ़ के आपको मोटिवेट करेगी और आगे बढ़ने के लिए और नई अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए। तो इस तरफ अपनी आंखें और अपने कान दोनों ही खुले रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। सिचुएशन यहां पर आपके लिए 33% सपोर्ट की बनती है, पर ऐसे समय में यह कहूंगा कि पुलिस कर्मी है, ट्रैफिक पुलिस है, गवर्नमेंट ऑफिसर है या तो फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजरियल पोजीशन पे जो आप हैं, आपके लिए परेशानियां आज के दिन ज्यादा उभर करके आने वाली हैं। आप पर दबाव बनाया जाएगा, आपको कुछ ऐसी चीजें करने के लिए कहा जा सकता है जो आपके वर्क स्कोप से बाहर है, आपकी जिम्मेदारियों से बाहर है, पर फिर भी आपके ऊपर दबाव बना करके उस काम को करवाने की कोशिश की जाएगी। फिर चाहे आप गुस्सा होकर के करें, फ्रस्ट्रेट होकर के कहें या फिर कुड़कुड़ाते करें, पर यह काम करना जरूरी होगा आपके लिए। यहां पर फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन हावी होता हुआ नजर आएगा, तो इस गुस्से को, इस फ्रस्ट्रेशन को घर पर जाकर के मत निकालिएगा, इतना सा मेरा सुझाव है। 33% जो आपको सपोर्ट है वो घर का सपोर्ट है, तो ऐसे में ये जो गुस्सा घर पे निकालेंगे, इससे वो सपोर्ट भी स्वयं के लिए आप नाश कर देंगे, नष्ट कर देंगे, उससे बचिएगा। यहां पर चाहे नौकरी करने वाला आदमी है तो नौकरी करने वाले को, प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरी कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, उनके लिए दिन थोड़ा स्ट्रगल से भरा हो सकता है। वर्कलोड ज्यादा है तो वर्कलोड को मैनेज करने की यहां पर जरूरत पड़ेगी, डेलीगेशन की जरूरत पड़ेगी। जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनको ये बात समझ में आ जाएगी। जो नौकरी नहीं करते हैं वो कहेंगे कि इंग्लिश इतनी ज्यादा क्यों कहते हो, तो वो अलग बात है। चलिए फिर बात आती है व्यापारियों की। तो व्यापारियों की जब बात करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन थोड़ा यहां पर कम कमाई का रहेगा। यहां पर आज के दिन ये जरूर कहूंगा कि अपने किसी कमिटमेंट को पूरा ना करने के कारण आपको लॉसेस मिल सकते हैं। तो ऐसे में अगर कोई भी प्रायर कमिटमेंट्स दे रखे हैं तो आज अपनी शेड्यूल लिस्ट चेक कर लीजिएगा, अपनी डायरी चेक कर लीजिएगा, तो हर चीज पर वापस जो आपको रिकन्फर्मेशन लेना है उस तरफ आप आगे बढ़िएगा, वरना लॉस झेलना पड़ सकता है। यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए 8th हाउस का चंद्रमा है, पर मित्र तारा का साथ भी हो जाता है और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स भी मिल जाते हैं। चाहे 8th हाउस का चंद्रमा ही क्यों ना हो, पर आपको सपोर्ट 80% मिल रहा है। बस इस 80% के अंदर जो 20% आपको कमी देखने को मिली है वो है आपके गुस्से की, वो है जो आप एक चीज ठान लेते हैं उसी दिशा में चलने की, तो ये आज के दिन कहीं ना कहीं पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बॉस ने कहा है इस काम को इस तरीके से कर दीजिए, पर आप क्योंकि मकर राशि के हैं, अपना दिमाग लगाए हैं और अब सोच रहे हैं कि इस काम को मैं इस तरीके से करूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा, और उस कारण आपको अपने बॉसेस से भी आज के दिन सुनना पड़ेगा। तो वहीं जो आपको काम दिया गया है उसको भी बखूबी निभा नहीं पाएंगे। व्यापारी वर्ग का आदमी भी अपने स्ट्रेट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए दिन को पूरे तरीके से फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, पर कहीं ना कहीं पे आज के समय में जो आपके प्रिंसिपल्स हैं वो आपको रोकेंगे, आपके काम को यहां पर क्षति पहुंचाएंगे, आपकी कमाई को यहां पर कम कर देंगे। तो इस तरफ थोड़ा सोच विचार करके आज के जमाने के साथ में चलिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अगर घर के बच्चे आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से काम करें तो और ज्यादा बेहतर है, तो उनकी बात को सुनिएगा, समझिएगा और कुछ हद तक अप्लाई करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। यहां पर यह भी कहूंगा कि चाहे हम बूढ़े या तो फिर वृद्ध लोगों की जब बात करते हैं तो वृद्ध लोगों के लिए आज के दिन कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम्स छोटी सी ही सही पर जरूर आएंगी, और जिसके कारण जो उम्र है तो उम्र के तकाजे के कारण ये जरूर कहेंगे कि छोटी समस्या भी हो तो वो भी बहुत ज्यादा लगती है, बहुत पीड़ा पहुंचाती है। तो अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको लेकर के, उनकी हेल्थ को लेकर के थोड़े आज के दिन ज्यादा सीरियस रहिएगा। अगर उनको कहीं पर भी डॉक्टर की जरूरत होती है तो डॉक्टर को पहले ही कॉल करके स्टैंड बाय पे रखना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए 7th हाउस का चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है, पर यहीं पे ये कहेंगे कि खाने पीने को शानदार मिलेगा तो यात्राओं में भी सुखद समय है। दोस्तों का साथ है तो कमाई भी शानदार होने वाली है। रेफरेंसेस कहें या वर्ड ऑफ माउथ कहें, उसके कारण आज के दिन आपके काम ज्यादा चलेंगे। और आसपास में कहीं ट्रेड फेयर है या फिर कहीं पे एग्जीबिशन है, उस एग्जीबिशन से आपको बहुत फायदा मिल सकता है। तो इस तरफ
जरूर सोच करके चलिए कि अगर एग्जीबिशन में पार्ट लें तो चाहे छोटी सी नॉमिनल फी ही क्यों ना देनी पड़े, पर उससे आपको लाभ ज्यादा मिलेगा, ज्यादा एक्सपोजर मिल सकता है। यहाँ पे नए नए सोर्सेज से अगर कमाई की बात करें, रेंटल इनकम की आप जो चिंता कर रहे थे वो इस समय में आपकी पूरी तरीके से सॉल्व हो सकती है। नेम ऑफ फेम भी प्राप्त होगा, तो वहीं जहां पर भी जाएंगे वहां सम्मान आज के दिन आपको बढ़ा दिया जाएगा। तो इस चीज को लेकर थोड़े सेटिस्फाइड रहिए, चेहरे पर मुस्कान रखिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स। सिचुएशन आपके लिए 70% पॉजिटिव है और 6th हाउस के चंद्रमा को मैं कहता हूं रिकवरी का चंद्रमा है। 4th हाउस से 5th हाउस जो आप नेगेटिविटी देखते आए हुए हैं उससे कुछ हद तक अब आपको मुक्ति मिल रही है। चाहे हेल्थ की बात हो तो अब रोड टू रिकवरी है, कर्ज की बात हो तो बेहतर कमाई मिल रही है, तो वहीं लोगों का साथ मिल रहा है, घर परिवार के अंदर मन मुटाव है तो मन मुटाव से भी छुटकारा मिल रहा है। यहां पर अपने ईगो को यहां पर आपको शांत करना होगा, या तो फिर यह कहूं कि नष्ट करना होगा। सीधे तौर पर अपनी बातों को बहुत ज्यादा अहमियत जो देते हैं आप, उसको कम करना पड़ेगा, सामने वाले की बातों को सुनना पड़ेगा और कहीं ना कहीं क्षमा भी मांगनी पड़ेगी। तो इसके लिए पहले ही तैयार रहें। यहां पर कमाई के बहुत अच्छे आपके लिए सोर्सेज बन रहे हैं, तो वहीं पे सांसारिक सुख सुविधाएं भी मिल रही है। नौकरी करने वाले को बस इतनी सी प्रॉब्लम होने वाली है कि चीजों को एक्सेप्ट जो करना है, कहीं गलती हो गई या ना भी हुई हो, पर जो भी कलेश है, विवाद है, उसको शांत करने के लिए कुछ हद तक तो झुकना ही पड़ेगा। तो उसके लिए अगर अपने आप को तैयार रखें तो आज के दिन को बेहतर बना सकते हैं, शानदार बना सकते हैं, वरना कुछ ना कुछ कमी पूरे दिन में आपको झेलने को जरूर मिलेगी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि हनुमान जी की कौन सी साधना से आपके कष्ट दूर हो सकते हैं। श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखने से पहले हनुमान चालीसा लिखी थी और फिर हनुमान जी की कृपा से ही श्री रामचरितमानस लिख पाए। हनुमान चालीसा को ध्यान से पढ़ें और समझें तो आपको पता चलेगा कि हनुमान जी ही इस कलियुग के जागृत देवता हैं, जो आप सभी भक्त जो हैं, सभी तरह के कष्ट जो हैं हमारे, उसको दूर करने के लिए तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। बस शर्त यही है कि भक्त जो है वो अपने कर्मों के प्रति सजग रहे, कुकर्मों का साथ ना दे। तो अब बताता हूं कि हनुमान जी की कौन सी साधना से किस तरीके से आपके कष्ट मिटते हैं। सबसे पहले बजरंग बाण, आपने नाम सुना होगा, कई लोगों ने पाठ भी किया होगा। तो यहां पर अब आपको बताता हूं कि इसका उपयोग कैसे होता है। बहुत से लोग अपने कार्य या तो फिर व्यवहार से लोगों को नाराज कर देते हैं, इससे शत्रु बन जाते हैं लोग। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है, जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु भी होते हैं। यह भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हैं, फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हैं और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे समय में अगर आप सच्चे हैं तो श्री बजरंग बाण आपको बचा सकता है और शत्रुओं को दंड दे सकता है। बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सजा मिल जाती है, लेकिन इसका पाठ हर रोज एक जगह ही बैठ करके 21 दिन तक नियमित तौर पर आपको करना होगा। फिर बात आती है हनुमान चालीसा की। यह पढ़ते रहने से इस संकट से बचा जा सकता है। जो भी व्यक्ति हर रोज सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है, उसे कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं बना सकता, उस पर कारागार का संकट कभी नहीं आ सकता। किसी व्यक्ति को अपने कुकर्मों के कारण अगर जेल हो भी जाए, कारागार अगर हो भी जाता है, तो उसे संकल्प लेकर के क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और आगे से कभी किसी भी प्रकार के कुकर्म नहीं करने का वचन देते हुए हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा हुई तो ऐसे इंसान को जो कारागार में है, जो जेल में है, उसे भी मुक्ति मिल सकती है। पर बात यही है, एक बार जब बाहर निकले तो जो आपने संकल्प लिया है उसको निभाना पड़ेगा। चलिए अब और एक बात करते हैं। शारीरिक संकट से भी बचा जा सकता है। तो यहां पर आप गठिया, वात, सिर दर्द, कंठ रोग, जोड़ों का दर्द, अगर इससे परेशान रहते हैं तो जल का एक पात्र सामने रख करके हर रोज हनुमान बाहुक
का पाठ करें। प्रतिदिन उस जल को पी करके दूसरे दिन दूसरा जल रखें। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। करके जरूर देखिएगा। अगर परेशानी आपके लिए है तो यहां पर समाधान भी उपलब्ध है। फिर बात आती है हनुमान मंत्र से आपके कष्ट कैसे मिट जाते हैं, भय कैसे मिट जाता है। अंधेरे से, भूत प्रेत से अगर बच्चे डरते हैं, किसी भी प्रकार का भय सताता है, तो ऐसे में ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का रात को सोने से पहले हाथ पैर कान नाक धो करके पूर्वाभिमुख हो करके एक माला जप करना है। उसके बाद में सोएं। कुछ ही दिनों में देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो डर है, ये जो भूत प्रेत वाली बाधाएं से आप परेशान हो रहे थे, इससे मुक्ति मिल सकती है। करके देखिएगा। फिर बात आती है ग्रह कलेश की। ये परेशानी जो है, हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर के गुड़ और चना अर्पित करना है और घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जब 21 दिन पूरे हो जाएं, तो हनुमान जी को चोला चढ़ाना है और हनुमान जी की कृपा से घर में सुख शांति फिर से लौट आएगी। वहीं शनि ग्रह से अगर पीड़ित हो, शनि का ढैया चल रहा है, 7.5 है, तो ऐसे में हनुमान जी ने एक वरदान प्राप्त किया था। हनुमान जी की जिस पर कृपा होती है, उसका शनि और यमराज भी बाल बाका नहीं कर सकते। आप शनि ग्रह की पीड़ा से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यहां पर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं। इसके अलावा शनिवार को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें तो शनि भगवान आपको लाभ देने लगेंगे। इससे शनि ग्रह पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है। तो अगर आपको मालूम हो तो पहले कुछ समय आपको बताया था कि शनि ही नहीं बल्कि 9 ही ग्रह रावण के बंधक थे। हनुमान जी पहुंचे लंका में तो लंका से सबको मुक्त कराया। तो ऐसे में शनि महाराज ने प्रण लिया कि जो आपका भक्त है उसका मैं बाल विवाह का नहीं करूंगा, उसे परेशान नहीं करूंगा। चाहे 7.5 हो या ढैया हो, कैसी भी स्थिति हो, मैं आपका अगर भक्त है यानी कि हनुमान जी का भक्त है तो मैं उसको पीड़ा नहीं दूंगा। तो ऐसे में इस उपाय को जरूर कीजिएगा अगर शनि की 7.5 या ढैया से पीड़ित हैं। हमेशा की तरह कोशिश यही रहती है कि कुछ अच्छा आपको बताऊं, कुछ बेहतर आपकी जिंदगी में जरूर कर सकूं। उद्देश्य यही होता है। तो वहीं कुछ लोगों को यह बात बड़ी खटकती है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये ज्योतिषी जो है ये बातें ज्यादा करता है, ज्ञान ज्यादा देता है, ज्योतिषी कम करता है, परिवार मानता हूं तब बात करता हूं। आप अगर कुंडली विश्लेषण कराने और सामने मेरे कह दें कि छोड़िए इतना ज्ञान मत दीजिए, कुंडली जो है बस उतना पढ़ के बता दीजिए, तो लिख करके ले लीजिएगा। ऐसा होने पर सिर्फ जो कुंडली में लिखा हुआ है उतना बोल करके वापस भेज सकता हूं। जब प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी की बात आती है, जब आप बीती जो होती है ना उससे आपको मार्ग दिखाने की बात होती है, तब बात करता हूं, तब कुछ ज्ञान बताता हूं। वरना ऐसे कितने ही लोग हैं ज्ञान को स्वयं के अंदर समेटे बैठे हैं, किसी को बताते नहीं। और ऐसे लोगों का साथ और उनका समर्थन ज्यादा प्रेम देता हो, ज्यादा अच्छा लगता हो, तो आराम से उस रास्ते पे जा सकते हैं ये लोग। पर बात इतनी सी है कि मावा भी खाना है, मिठाई भी खानी है और उसके बाद में हलवाई को बोलना भी है कि नहीं 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 आपके अंदर मजा नहीं आया, क्योंकि पैसे देने की बात आ जाती है। तो ऐसे लोगों को इतना ही कहूंगा कि आपने खा लिया है मावा और मिठाई, अब उसके बाद में कुछ भी कहिए। आपके चेहरे से, आपके बर्ताव से पहले ही पता चल चुका था कि कैसा है सब चीज। चलिए, ये तो बहुत हुई बातें। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।